भारत की अगली जनगणना अब औपचारिक रूप से 2027 में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने करीब 11,718 करोड़ की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा यह किया जा रहा है कि देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना जो है वो होने वाली है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? लंबे इंतजार के बाद भारत में एक बार फिर साल 2027 में जनगणना की जाएगी, लेकिन इस बार की जनगणना कई महीनों में खास है। जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग, इसके अलावा दूसरा चरण 2027 फरवरी में जनसंख्या गणना। कुछ पहाड़ी इलाकों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी की जाएगी। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। 2 चरणों पर ये जनगणना होने वाली है, हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार से 2026 जनगणना की कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। पहला चरण अप्रैल 2026 में घरों की गिनती की जाएगी, यानी कि पहले चरण में घरों में गिनती शुरू हो जाएगी और इसके लिए बजट रखा गया है 11,000 करोड़ का। और इसी प्रकार जब पहली जनगणना होगी तो वहीं आपको बताते चले तो दूसरे चरण में भी मार्च 2027 से जनगणना जातियों की गिनती भी साथ ही होगी। निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल और इसके अलावा CMMS सिस्टम इस्तेमाल होगा ताकि डाटा की क्वालिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग को बेहतर किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले इस बार सेल्फ एनिमेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। लोग चाहे तो ऐप के जरिए अपना डाटा खुद भर सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी राज्यों में प्रचार अभियान चलेगा। स्कूल टीचरों सहित लाखों गणनाकार अपनी नियमित ड्यूटी के साथ मैदान में तैनात किए जाएंगे। लेकिन जनगणना में आपको क्या क्या बताना होगा वो हम आपको बताते हैं। जनगणना में अब आपको जहां ये पूरी तरह से प्रक्रिया होगी, घर में कितने लोग रहते हैं ये आपको इस प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान बताना होगा और उम्र, भाषा, काम की जानकारी देनी होगी आपको जनगणना की प्रक्रिया में। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बेहद ही सरल प्रणाली है, प्रक्रिया है। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, ये बताना होगा आपको जनगणना के दौरान। जातीय गणना के लिए आपको अपनी जाति का ब्यौरा भी देना होगा। ये प्रोसेस आपको जनगणना के तहत देना होगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि SIR में आपको अपने माता पिता का एपिक नंबर देना पड़ता है और साथ ही इसी के प्रकार कहाँ रहते हैं आप, कौन सी आपकी जाति है, कहाँ से आए हैं और क्या काम करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया होगी जनगणना के दौरान। सबसे अहम बात सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी अब लोग चाहे तो खुद ऐप पर अपना डेटा भर सकेंगे और पहली बार जाति गणना भी इसी गणना का हिस्सा होगी, जो सामाजिक न्याय और नीतिगत फैसलों के लिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। लेकिन जनगणना में आधुनिकता इस बार देखने को मिलेगी। पहली बार आपको डिजिटल जनगणना के लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। मोबाइल के जरिए डेटा इकट्ठा होगा। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी हिस्सा लेंगे इसमें और इसके साथ साथ आपको जिस प्रकार से इसमें कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल ऑफ, इसके अलावा CMMS सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। डेटा की क्वालिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग इस दौरान की जाएगी, यानी कि इस बार डिजिटल तरीके से पूरी प्रक्रिया जनगणना की जाएगी। 2027 में ये जनगणना होनी है। मोबाइल के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा और साथ ही आपको सिर्फ कहाँ रहते हैं, क्या जाति है, तमाम ऐसे ब्यौरा है, इसमें आपको देना होगा। दो चरणों में ये जनगणना की प्रक्रिया चलेगी। बहरहाल सरकार का कहना है कि साल 2027 की जनगणना देश को गांव वार्ड स्तर तक का सबसे सटीक और डिजिटल डेटा देगा, जो नीतियां, योजना और बजट निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना मानी जा रही है।